हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू इंजीनियरिंग अड्डा 24/7 एंड वेलकम अगेन। बहुत सारे बच्चों इसके प्रीवियस मैंने जो वीडियो बनाई थी स्टेप बाय स्टेप आपके फॉर्म फिलिंग के, तो कई बच्चों को कुछ डाउट थे कि किस तरह से आपके जेके एस में कुछ आपके फॉर्म्स को फिल करना है, जैसे रिगार्डिंग टू कि वहाँ पर आपकी कास्ट करना, सर्टिफिकेट में क्या लिखना है, कितने कैरेक्टर लिखना है, वो सब एक एक करके चर्चा करेंगे। तो जैसे इसके प्रीवियस से बताया कि आपको लॉगिन पे जाना है, अप्लाई फॉर वेरियस पोस्ट पे जाना है, आपका लॉगिन पासवर्ड आ चुका होगा। लॉगिन आप लोग जैसे ही करोगे तो आपके पास इस तरह का लॉगिन का आपका सीनियर देखने को मिलेगा। जहां पर की बात करें सबसे ज्यादा बच्चों को दिक्कत थी स्टेप 1 के अंदर। स्टेप 1 के ना नॉर्मल चीज थी, जैसे मैं आपको बात करी आप लोगों से कि जहां पर आपके नॉर्मल आपका नाम, आपकी फादर्स नेम, योर मदर्स नेम, इसके साथ में हम बात को थोड़ा मैं अलग करूँ मैं इसको अपने आप से, तो यहां पर आपके पास में आएगा आपका डेट ऑफ बर्थ। यहां तक मुझे लगता है यहां तक किसी को डाउट नहीं होगा, डेट ऑफ बर्थ तक। इसके बाद आपका जेंडर होगा। यहां पर आपके पास में बेसिक के तौर पे यहां पर लिखा होगा मेरे पास में मैरिड अनमैरिड। अब यहां पर स्टेटस है कि यहाँ पर आपके यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, अभी आपके पास एक लेटेस्ट आपके पास में नोटिफिकेशन के अंदर आपके जम्मू कश्मीर के डोमेन को हट के उसको अंडर यूनियन टेरिटरी लिख दिया गया। इट मीन आपके पास में जितने भी लोग आपके जम्मू कश्मीर एज यूनियन टेरिटरी में आते हैं वो सभी के लोग आपके सभी के सभी जम्मू कश्मीर के स्टेट सर्विस के एग्जाम के एलिजिबल रहेंगे मेरे पास में। आपने कभी यस कर दिया तो यहाँ पर आपको डोमिसाइल नंबर रखना पड़ेगा। अब सबसे बड़े बच्चों को क्वेश्चन था कि सर इसके कैरेक्टर आखिरी के 8 कैरेक्टर लिखना है या पूरा 30 कैरेक्टर का वर्ड लिखना। तो बच्चों यहाँ साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैक्सिमम आपके 50 डिजिट की बात है, तो आपको फुल आपके पास में आगे से पीछे 30 डिजिट का जितना भी आपका डोमिसाइल का कीवर्ड है पूरा का पूरा यहाँ पर फिट इन करना पड़ेगा आपको यहाँ पर। ठीक है, कोई भी चीज कम मत करेगा, आखिरी का 8 लेटर भी नहीं, पूरा लेटर यहां पर आप लिखेगा। अगली बात, अगला बच्चों को क्वेश्चन ये था मेरे पास में कि सर डोमिसाइल का इश्यूइंग डेट क्या लिखे, तो इश्यूइंग डेट नीचे आपको जब सील स्टैंप लगा होगा उस समय को आपका इश्यूइंग डेट वहां पर लिखा होगा। अगला डोमिसाइल का डिस्ट्रिक्ट, जहां से आपने इसे इशू कराएगा वहां के डिस्ट्रिक्ट का डेट होगा। अगली चीज सर कैटेगरी क्या लिखें, तो अकॉर्डिंग टू कैटेगरी आपके एसटी ओसी सारी कैटेगरी लिख सकते हैं बच्चों मेरे पास में। अब लिखने, अब बच्चों बोला कि सब कैटेगरी क्या लिखी जाए सर मेरे पास में। अब सब कैटेगरी में क्या है, ईएसएम, पीडब्ल्यू, एसपीओ और एसडब्ल्यूजी, जैसे अलग अलग कैटेगरीज की बात की जाए तो आपके डिपेंडिंग अपॉन के आपकी हर प्रदेश में आपकी बात करूं मैं ओबीसी हूं तो ओबीसी के अंदर भी आपकी सब कैटेगरीज चलती है। उस सब कैटेगरीज कहां पर मिलेगी, आपके जो सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट है, उसके अंदर ही आपको वो चीज प्रोफाइल मिली। जैसे एससी की बात करें, एससी को कौन ऑथराइज करने वाला बंदा है, आपकी इसके कैटेगरी का नंबर क्या है मेरे पास, उसकी सब कैटेगरी क्या है। सब कैटेगरी बोलते हैं ईएसएम है, पीडब्ल्यूडी है, एसपीओ है, वीडब्ल्यूएच है। ये आपकी सारी जानकारी आपके बेसिक के तौर पे आपके कास्ट सर्टिफिकेट पे मिल जाती है। ठीक है, इसके और डिटेल आपको जानकारी चाहिए हो कि ये सब क्या चीज होती है तो आप डिटेल में जा सकते हो मेरे पास के आपके जीके एसएसबी का प्रोफाइल पे जाइएगा। यहाँ पर आप लोग, ये इसके होम पे मैं लेके जाता हूँ आपके पास में, और जहाँ पर हमारे पास में इसका चेयरपर्सन के लिए हम बात करें बच्चों, इससे डाउनलोड एडमिट कार्ड पे नहीं जाएंगे हम लोग, सर्विसेज, क्विक लिंक्स, डाउनलोड फॉर्म, हेल्प, सर्विसेज, यस, रूल्स एंड रेगुलेशंस, यस जी। तो यहां पर आपके रिजर्वेशंस पे आप जाएंगे और यहां पर इसके कास्ट सर्टिफिकेट्स वगैरह के बारे में जानकारी इस पर्टिकुलर पार्ट से ना स्टार्ट करेंगे आप लोग। और इसके अलावा कभी आपको और भी जानकारी चाहिए तो इसके डिटेल एडवर्टाइजमेंट पे चल जाना आप लोग। यहाँ पर जो इसका डिटेल एडवर्टाइजमेंट है मेरे पास में, जहां पर हम बात करें पहला एडवर्टाइजमेंट मेरे पास में, इसका डिटेल एडवर्टाइजमेंट इसका ही है। इसके डिटेल एडवर्टाइजमेंट आप जब जाएंगे एनेक्स्चर के अंदर मेरे पास में, तो यहाँ पर आपको बता रखा है कि ओएम, एससी एसटी की कितनी पोस्ट है मेरे पास में, और इसके अंदर फर्दर क्वालिफिकेशन की हम लोग बात करें आपसे तो इसके फर्दर क्वालिफिकेशन, इसलिए मैं हर बार बच्चों को कहता हूं कि जब भी आप इसकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो एडवर्टाइजमेंट डिटेल बहुत ही पढ़ना बहुत जरूरी होता है बच्चों मेरे पास में। इसको मैं थोड़ा और नीचे लेके जाऊँ आपके पास में यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर आप लोग, यहाँ पर देखिए आपके पास में, तो यहाँ पर आपके पास में जब भी लिखा होगा तो आपकी ओबीसी और ओएम के चक्कर में लिखा होगा। इसके बहुत ही डिटेल एनेक्शर में जाओगे तो एनेक्शर के अंदर आपके पास में सब कैटेगरीज के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी कहीं ना कहीं। ठीक है, और आपको लिखा होता है आपकी सब कैटेगरी वहाँ पर मेरे पास। अगली चीज़, अब अकॉर्डिंग टू कैटेगरी डिटेल आपका इश्यूइंग डेट लिख दोगे, ड्राइविंग लाइसेंस लिख दोगे, बहुत इंपॉर्टेंट। और बच्चों यही सब सारा बच्चों को दिक्कत है कि सर इसका सब कैटेगरी क्या लिखें, तो आप ऐसा करेगा, कभी आपको ऐसी डाउट हो रहा था आप ऐसा करिए, मुझे आप अपना जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है आप मुझे क्या कर सकते हो, इनकेस उसका स्क्रीनशॉट आप भेज सकते हो। कभी इनकेस कभी आपको दिक्कत नहीं हो अपना किसी भी डॉक्यूमेंट मुझे शेयर करने से, तो उसका स्क्रीनशॉट मुझे भेज दीजिएगा मेरी इस मेल आईडी के ऊपर। ठीक है, और मैं आपको वहां से हेल्प आउट कर सकूंगा कि किस तरह का इसका फॉर्म फिलमेंट करना आपसे। ठीक है, कभी हो सका तो आप मुझे इसकी मुझे हेल्प करने मुझे कोई दुविधा नहीं होगी,
कभी आप लोग स्क्रीन शेयर कर सके अपना बेसिकली आपका सर्टिफिकेट, तो इजी रूप से आपको बता पाऊंगा कि किस तरह का आपके पास में आप सब कैटेगरी क्या लिखोगे मेरे पास में, ठीक है। ये अपनी तरफ से मैं कर सकता हूँ ayush.patidar@adultfosam.com। आप पूछ लेके सर मेरा कास्ट सर्टिफिकेट है, क्या सब कैटेगरी लिखूँ, मैं आपको हेल्प प्रोवाइड कर दूंगा पर मैं, ठीक है। चलो यहाँ तक बात कंप्लीट हो गई। बाकी वीडियोग्राफी एनसीसी कैंडिडेट, मतलब आप कभी हैं, कभी आप एनसीसी कैंडिडेट हैं तो लिखेंगे, और आपके पास में इसके कभी ब्लैक लिस्टेड है किसी भी कैटेगरी के अंदर तो उसकी बात करेंगे, आपके पास में सिग्नेचर फोटोग्राफ को अपलोड करेंगे एंड देन कंप्लीट कर देंगे। अब सेकंड पार्ट की हम बात करें, सेकंड पार्ट में आपका पूरा एड्रेस लिखेंगे बच्चों मेरे पास में यहाँ पर। एड्रेस के बाद थर्ड पार्ट के अंदर आपके पास में आएंगे आपके मार्क्स की। तो मार्क्स आपको सबको मालूम है किस तरह से एग्जामिनेशन होती है, बोर्ड होती है, इसके अंदर कोई भी बच्चों को मुझे लगता है यहाँ पर कोई डाउट नहीं था बच्चों का, यहाँ पर कोई डाउट नहीं था कि यहाँ पर कैटेगरी में किस तरह की मार्क्स वगैरह फिल करना है, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर मेरे पास में यहाँ पर, और यहाँ पर इसके एमफिल में क्या मार्क्स फिल करना है, इसमें मुझे लगता है कोई भी दिक्कत अभी तक नहीं हो रही थी बच्चों को। फोर्थ वाले पॉइंट की अगर बात करें बच्चों को, जब इसकी पूरा चीज़ फिलमेंट कर देंगे आपके पास में, जब उसका फॉर्म पूरा फिलमेंट कर देंगे बच्चों मेरे पास में, तो आपके जूनियर इंजीनियर का फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर इसको अप्लाई करा, अभी अप्लाई करने का ऑप्शन नहीं दे रहा होगा, मगर बाद में अप्लाई करने का ऑप्शन दे देगा, ठीक है। ये इतने से छोटे छोटे क्वारीज थी बच्चों की जो मैंने यहाँ पर दूर कर दिए। फिर इसके अलावा कोई डाउट्स हो तो मुझे अपने पर्सनल मेरा मेल आईडी आपको मैंने दे दिया, उस मेल आईडी पे आप अपने किसी भी अनुसार अब मुझे मेल कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कोई भी अपने डाउट्स। तो मेल आईडी वापस में बता देता हूँ, AAYUSH.patidar@adda247.com। 24/7 पे इस बार मेल आईडी मुझे मेल करेगा। आपको जिस तरह की हेल्प हो चाहिए मैं आपको सारी हेल्प प्रोवाइड करूंगा जो भी मेरे पास पॉसिबल हो सकती है, ताकि आपके फॉर्म गलत फिल ना हो। सारी चीज़ जानकारी एक एक करके मैं आपको देना चालू कर दूंगा। इसके अलावा कभी आप लोग हमारे साथ प्रिपरेशन करना चाहते हैं कि नहीं सर, इसके अलावा हमारे जो इसकी वन ऑफ द फॉर्म की हम बात करें कि इंजीनियरिंग अड्डा के ऊपर इसकी खुद की प्रिपरेशन करना हम स्टार्ट करें इंजीनियरिंग अड्डा के ऊपर, तो आप यहाँ पर जा सकते हैं इसकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के ऊपर, और यहाँ पर जाएंगे आपके JKSSB जेई के ऊपर। तो आपके पास में विजेता बैच अभी अवेलेबल है जो कि 2000 की प्राइस बेस के ऊपर है, कर सकते हैं स्टार्टेड। तो हमारे साथ स्टार्ट करें, बहुत ही युद्ध स्तर से स्टार्ट करें, बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करें। तो फर्स्ट सब्जेक्ट जैसे पॉलिटिक्स स्टार्ट करें, तो ज्वाइन नाउ और इंजीनियरिंग अड्डा टीम। और कुछ और भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछेगा मेरे पास में। वीडियो पसंद आया तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।